नाउ क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। रमेश द ओनर ऑफ ए स्वीट सेलिंग शॉप परचेज्ड सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट्स ऑफ डायमेंशन। रमेश ने एक जो स्वीट सेलिंग शॉप है जिसमें मिठाइयां बेची जाती हैं, उसने रेक्टेंगुलर शीट खरीदी है। रेक्टेंगुलर शीट कैसी खरीदी है? जिसकी डायमेंशंस उसने हमें बता दी कि उसकी डायमेंशंस जो है वो 40 इंटू 25 है। जिसकी जो डायमेंशंस की वो है 40 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 25 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। तो यहां पे वो कह रहा है कि लेट एक्स बी सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर टू गिव दैट शीट द शेप ऑफ कंटेनर बाई फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। मतलब क्या है कि इसके चारों कॉर्नर से एक्स साइड के स्क्वायर कट कर लिए गए हैं। अब आप थोड़ा फील करो कि जब यहां से चारों कॉर्नर से एक्स कट हो जाएगा तो यहां पे जो साइड बचेगी, ये जो बच जाएगा, इसे हम कहते हैं फ्लैप। उनको फोल्ड करके उसको बॉक्स बनाया गया है। आप थोड़ा सा इसे फील कर सकते हैं। यहां पे देखिए जरा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट आपको दिखाई दे रही है। यहां पे जब मुझे इसे फोल्ड करना है तो देखिए ये फोल्ड तब हो पा रहा है जब इसके कॉर्नर्स गायब है। यानी देखो, स्वीट का जो बॉक्स है वो ऐसा ही तो होता है, बस इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हमें इसके कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे। ये वाले स्क्वायर टाइप में ये कॉर्नर्स हमें कट करने पड़ेंगे, तभी हम इन्हें क्या कर पाएंगे। जो ये फ्लैप्स हैं, ये वाले जो पार्ट है, इनको हम कहते हैं फ्लैप्स। इन फ्लैप्स को हम फोल्ड करके उसे एक बॉक्स का शेप दे पाएंगे। तो यही उसने किया है कि चारों कॉर्नर से क्या है, आपके स्क्वायर वाले पार्ट को कट कर लिया। अब जब उसने स्क्वायर वाले पार्ट को कट कर लिया है तो कुछ नई डायमेंशंस हमारे पास बन जाएंगी। तो अब उसकी जो लेंथ है, x यहां से चली गई, x यहां से चली गई, 40 माइनस 2x हो गई। ब्रेड्थ 25 थी, ये हो गई 25 माइनस 2x। और मैं आपसे कहता हूं कि इसकी हाइट कितनी है, इसको थोड़ा नोटिस करें तो इसकी हाइट कितनी है। देखिए ये वाला पार्ट, मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूं तो ये वाला जो पार्ट है, दैट इज, ये क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर ही तो है। ये अगर मैं इनको थोड़ा मेजर करूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये साइड ऑफ स्क्वायर है। देखो जरा, साइड ऑफ स्क्वायर है। और जब आप इसे फोल्ड कर दोगे ना, तो ये क्या बन गई, उस बॉक्स की हाइट बन गई। यानी उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, दैट इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे कि let V denotes the volume of box, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को दिखाता है। तो यहां पे हाइट इज x, लेंथ इज 40 माइनस 2x एंड ब्रेड्थ इज 25 माइनस 2x। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड बनेगा। तो आपका x इंटू 40 माइनस 2x इंटू 25 माइनस 2x, और ये मीटर में था, सेंटीमीटर में, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इन x। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वो कह रहा है फाइंड dv ओवर dx। सेकंड पार्ट है dv ओवर dx निकाल दीजिए। तो यहां पे हम इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। x को इधर ले आओ, 40x माइनस 2x स्क्वायर, और यहां पे आ गया 25 माइनस का 2x। dv ओवर dx निकालना है, इसको बोलो फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 40x माइनस का 2x स्क्वायर सेम,
ये वाला पार्ट सेम, पहले वाला दूसरे का डिफरेंशिएशन 0, इसका आ गया माइनस का 2, प्लस 25 माइनस का 2x सेम, यहां पे 40x इसका हो गया 40 और माइनस का 4x। यहां पे देखिए अभी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया माइनस का 80x और प्लस का 4x स्क्वायर, इसको भी कर लो तो ये हो गया आपका 2400 1000 माइनस का 100x माइनस का 80x प्लस का 8x स्क्वायर। तो यहां पे 8 प्लस 12 इज 8 प्लस 4 इज 12x स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस का 260 180 260x और प्लस का 1000। तो मेरे पास ये आ गया dv ओवर dx। आप चाहो तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से आप 4 कॉमन ले सकते हो, सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस का 65x एंड 250, दैट इज ओवर dv ओवर dx। ये हमें मिल गया इसका सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम, x की किस वैल्यू के लिए जो कंटेनर है वो मैक्सिमम होगा। तो पहले तो ना हम क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या कर देंगे, इस dv ओवर dx को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहां से जरा इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए यहां पे मैं शॉर्ट में कर देता हूं। हमें मल्टीप्लाई चाहिए 750 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए माइनस का 65x। तो आप इसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 50x प्लस का 250। ऐड करोगे माइनस का 65 और मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 750। तो 3x इंटू एक्स माइनस 5, यहां से माइनस का 50 कॉमन ले लो, x माइनस 5, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ गया, 3x माइनस 50, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं वो आ गए x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 50। आप चाहें तो इसको पूरा स्पेस लेकर के कर सकते हैं, हमने स्पेस की शॉर्टेज से इसको कर दिया है। अब यहां से आप इसे इक्वल रखेंगे तो विच इंप्लाइज 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये टर्म 0 हुई होगी या फिर ये टर्म 0 हुई होगी, तभी इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल बना होगा। तो यहां पे यहां से x माइनस 5 को आप 0 के इक्वल रखोगे ना तो x आ गया 5, और यहां से 3x माइनस 5 को आप 0 के इक्वल रखोगे, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। ये आ गई वैल्यूज आपके पास। तो यहां पे तो हमें ये x की वैल्यूज मिल गई। वो कह रहा है मैक्सिमम किस पे होगी, तो यहां ना हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डबल डेरिवेटिव इजीली किया जा सकता है, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। d2v ओवर dx स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 तो बाहर रहेगा, यहां पे आ गया 6x माइनस का 65, यहां पे आप 24x माइनस का 260 लिख सकते हो आप। सॉरी यहां पे आएगा 3x माइनस 50, 3x माइनस 50, तो 50/3 आ जाएगा। यहां पे एट x इज इक्वल टू 5 आप कर दोगे तो यहां पे f डबल डैश या फिर आप कह सकते हो d2v डबल डेरिवेटिव जो है 5 रख दो यहां पे, 24 इंटू 5 माइनस का 260, तो ये आ जाएगा आपका लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब आप कहोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5, और आप चेक कर लेना एट x इज इक्वल टू 50/3, तो d2v ओवर dx स्क्वायर यानी 24 इंटू 50/3 माइनस का 260 यहां पुट कर दिया, तो ये हो गया 400 माइनस का 260 विच इज ग्रेटर देन 0। यहां पे आएगा वॉल्यूम मिनिमम, बट वो तो कह रहा था कि मैक्सिमम किस पे होगा, तो x की वैल्यू है हमारे पास 5, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5, यानी हमें इसका थर्ड का ए वाला पार्ट मिल गया है। वो कह रहा है चेक वेदर v हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एट x इज इक्वल टू 65 और नॉट।
अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हम इसका जो बी पार्ट है उसको चेक करें, एट x इज इक्वल टू 65/6 डबल डेरिवेटिव निकाल लो, d2v ओवर dx स्क्वायर 24 इंटू 65/6 माइनस का 260, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 260 माइनस 260 इज 0। अगर लेस देन जीरो आ रहा है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है दैट मींस आप कहेंगे x इज इक्वल टू 65/6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स उसने हमसे इस क्वेश्चन में यहां पर पूछ रखे हैं।